तो इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था सम्स बेस्ड ऑन कोसाइन सीरीज और उसका पूरा डिटेल कंसेप्ट देखा था, वो कभी अप्लाई करने का है और किस तरह से अप्लाई करने का है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो रेफर नहीं किया तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, या फिर ऊपर आप आई बटन के ऊपर क्लिक करके आप रेफर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक साइड में इसके फॉर्मूलाज लेके आज जो सम सॉल्व करेंगे उसके ऊपर। तो ये हाफ रेंज साइन सीरीज का फॉर्मूला है। तो बेसिकली हाफ रेंज सीरीज ये फोरियर सीरीज ही होती है, सिर्फ उसमें क्या होता है, ये इंटरवल जो होता है वो हाफ होता है। फोरियर हाफ रेंज सीरीज में इंटरवल होता है 0 से लेके एल, ये इंटरवल होता है, ये आपको ध्यान में रखने का है, राइट। और ये बी एन मतलब फोरियर कोएफिशिएंट का ये फॉर्मूला है फॉर हाफ रेंज साइन सीरीज, और ये कोसाइन सीरीज के लिए ये दोनों फॉर्मूला है ए नॉट और ए एन के लिए, राइट। तो हाफ रेंज साइन सीरीज में ए नॉट और ए एन का वैल्यू क्या होता है, बेसिकली 0 होता है, राइट। और बी एन का वैल्यू क्या होता है, ये बी एन का वैल्यू होता है 2/l इंटीग्रेशन 0 से लेके l एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। तो ये फॉर्मूला है बी एन का। तो इस फॉर्मूले से हम बी एन का वैल्यू फाइंड करेंगे और फोरियर सीरीज में पुट करेंगे तो आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ये सम डिस्कस करेंगे अभी। यहाँ पे सम में क्या बोला है, आपको एग्जाम में भी इस तरह से ही सम पूछेंगे, फाइंड द साइन सीरीज ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। और यहाँ पे दो कंडीशन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज greater than 0 and less than pi by 2, and f of x equal to pi minus x for x is greater than pi by 2 and less than x। तो आपको इस तरह से सम पूछा तो आपको कंफ्यूज नहीं होने का है, सिर्फ आपको ये स्टार्टिंग लिमिट मतलब यहाँ पे 0 और इसकी एंडिंग लिमिट मतलब पाई, इसके ऊपर ध्यान देने का है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग लिमिट क्या है, यहाँ पे इसका 0 है और इसका एंडिंग लिमिट क्या है, पाई, राइट। तो मतलब यहाँ पे कंपेयर करने के बाद एल का वैल्यू क्या मिला आपको, पाई। तो इस तरह से आपको ये एल का वैल्यू फाइंड करने का है, सिर्फ स्टार्टिंग लिमिट देखने का, एंडिंग लिमिट देखने का है, और वो ही आपका ये एल होगा, राइट। तो अभी आपके सम स्टार्ट कैसे करेंगे, तो आपको सबसे पहले लिखने का है ये बी एन का फॉर्मूला। तो ये बी एन का फॉर्मूला बी एन इक्वल टू 2/l। तो l का वैल्यू क्या है यहाँ पे, पाई। तो पाई सब्स्टिट्यूट करेंगे 2/पाई इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई, बाद में एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ही लिखेंगे स्टार्ट में, और यहाँ पे बनेगा ये साइन का टर्म साइन एन पाई एक्स अपॉन ये एल है, राइट। तो एल का वैल्यू क्या हमारे सम में पाई है, तो यहाँ पे पाई सब्स्टिट्यूट करने के बाद वो पाई और ये पाई कैंसिल होकर सिर्फ बचेगा साइन एन एक्स, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन एन एक्स और यहाँ पे डी एक्स, राइट। यहाँ पे अभी क्या करने का आपको, सिंपली बी एन इक्वल टू 2/पाई एज इट इज बाहर, बाद में ये इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, ये दो इंटीग्रल्स में स्प्लिट हुआ है। सबसे पहला इंटीग्रल है 0 से लेके पाई बाई 2, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2, और उसमें एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है एक्स। तो फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पे एक्स इंटू ये साइन का टर्म एज इट इज होगा साइन एन एक्स डी एक्स, प्लस यहाँ पे दूसरा टर्म लिखेंगे। तो दूसरा टर्म का स्टार्टिंग लिमिट क्या है, पाई बाई 2, और इसका एंडिंग लिमिट क्या है, अपर लिमिट पाई। और यहाँ पे इस इंटरवल में फंक्शन क्या है हमारा, पाई माइनस एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे पाई माइनस एक्स इंटू ये साइन एन एक्स एज इट इज, साइन एन एक्स एज इट इज। तो इस तरह से आपका इंटीग्रल फॉर्म होगा यहाँ पे, और ये dx। तो ये आपको दो इंटीग्रल्स है, ये फर्स्ट इंटीग्रल है और ये सेकेंड इंटीग्रल है। तो इसका वैल्यू आपको अलग से फाइंड करके यहाँ पे पुट करने का है और आपको बी एन का वैल्यू फाइंड करने का है, राइट। तो सबसे पहले मैं ये साइन एक्स इंटू साइन एन एक्स का इंटीग्रल सेपरेटली यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ पे बाद में पुट करूंगा और इसके लिमिट्स पुट करेंगे। तो यहाँ पे यू वी रूल लगेगा, यहाँ पे ये यू टर्म है और ये वी टर्म है आइलेट रूल के अकॉर्डिंग, राइट। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन लिखने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। तो आपको शॉर्ट ट्रिक क्या है कि यू टर्म है वो आपको एज इट इज लिखने का है यहाँ पे, जो कि है एक्स। बाद में वी टर्म यहाँ पे साइन एन एक्स है, तो यहाँ पे वी टर्म का क्या करने का आपको, इंटीग्रेशन लेने का है फर्स्ट टाइम। तो साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एन एक्स, और इंटीग्रेशन में एक्स के साथ जो कांस्टेंट होगा वो डिवाइड होता है, तो यहाँ पे डिवाइड बाय एन, राइट। अब बाद में क्या करने का है, ये जो एक्स एज इट इज लिखा है यू टर्म, उसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेने का है, राइट। तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स का डेरिवेटिव 1, और इसका इंटीग्रेशन लेने का है सेकेंड टाइम। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अब यहाँ पे माइनस एज इट इज, बाद में कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एन एक्स अपॉन
फिर से डिवाइड बाय एन होगा, और यहाँ पे पहले से एन था वो होगा एन स्क्वायर, राइट। तो लास्ट स्टेप क्या है यहाँ पे, प्लस माइनस साइन असाइन करने का, ये प्लस और ये माइनस और ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करने का है। तो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये प्लस इंटू माइनस होगा माइनस एक्स इंटू कॉस एन एक्स, राइट, अपॉन एन, और ये माइनस होगा प्लस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, राइट। तो आप ये लिमिट्स भी पुट करके लेते हैं, जीरो टू पाई बाय टू इसके लिमिट्स है, तो यहाँ पे ये लिमिट्स पुट करेंगे हम, जीरो से लेके पाई बाय टू, राइट। तो सबसे पहले क्या होगा, अभी यहाँ पे लिमिट्स पुट करने के बाद ये अपर लिमिट पुट होगा पाई बाय टू, राइट, अपर लिमिट पुट होगा, बाद में लोअर लिमिट पुट होगा माइनस करके। तो यहाँ पे अपर लिमिट पुट करने के बाद कॉस ऑफ एन पाई बाय टू, तो कॉस ऑफ एन पाई बाय टू कभी भी आंसर क्या आता है, जीरो आता है, राइट। तो कॉस एन पाई बाय टू, कॉस एन पाई बाय टू, तो इसका आंसर कभी भी आता है जीरो, राइट। इन द सेम वे साइन एन पाई, इसका आंसर आता है जीरो। तो ये आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, कॉस एन पाई बाई टू का वैल्यू होता है जीरो और साइन एन पाई का वैल्यू होता है जीरो। तो यहाँ पे अगर हमने एक्स के जगह पे पाई बाई टू पुट किया तो ये फंक्शन पूरा टर्म जीरो बनेगा, राइट। बाद में इन द सेम वे यहाँ पे पुट करेंगे तो साइन एन पाई बाई टू, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन एन पाई बाई टू और डिवाइड बाई एन स्क्वायर होगा यहाँ पे, राइट, ये एन स्क्वायर एज इट इज। बाद में लोअर लिमिट पुट करेंगे इस फंक्शन में, तो यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करने के बाद ये एक्स यहाँ पे बाहर कॉस के टर्म में मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पे ये पूरा टर्म जीरो बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो इंटू एनीथिंग जीरो होता है, और यहाँ पे साइन जीरो जीरो ही होता है, राइट। तो आपको इससे भी ये टर्म मिलेगा साइन एन पाई अप एन पाई बाई टू और डिवाइड में एन स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहाँ पे लिखेगी अभी इस यहाँ पे लिखेंगे टू बाय पाई, बाद में यहाँ पे लिखेंगे साइन एन पाई बाई टू और अपॉन एन स्क्वायर। बाद में ये इंटीग्रेशन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये इंटीग्रेशन, तो यू टर्म एज इट इज लिखते हैं हम यहाँ पे, यू टर्म एज इट इज पाई माइनस एक्स। बाद में ये वी टर्म का फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन, तो वो होगा माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, राइट। बाद में ये यू टर्म का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म जीरो, और ये होगा माइनस वन इंटू, अब डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉस एन एक्स बाई एन, तो माइनस एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या होता है, साइन एन एक्स अपॉन एन, राइट। तो यू टर्म का डेरिवेटिव लेते जाने का है और वी टर्म का इंटीग्रेशन लेते जाने का है, बाद में प्लस माइनस साइन असाइन करने का है, प्लस माइनस और ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करने का है, तो आपको मिलेगा माइनस पाई माइनस एक्स इंटू कॉस एन पाई एन एक्स अपॉन एन, राइट। इन द सेम वे ये माइनस और ये माइनस होके प्लस इंटू माइनस अगेन माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन, राइट। तो ये आंसर मिला। अब इसके लिमिट्स पुट करेंगे इन द इंटरवल पाई बाई टू से लेके पाई, तो पाई बाई टू से लेके पाई ये इंटीग्रेशन है, राइट। तो इसके लिमिट्स पुट करेंगे। अब यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे पाई सब्स्टिट्यूट किया एक्स की जगह पे, तो यहाँ पे ये पाई माइनस पाई जीरो होगा, तो ये होल टर्म जीरो। बाद में साइन एन पाई, तो इसका वैल्यू जीरो होता है, तो यहाँ पे अपर लिमिट पुट करने के बाद आपको जीरो मिल रहा है, तो ये होगा जीरो माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे। अब यहाँ पे अगर मैंने कॉस एन एक्स के जगह पे पाई बाई टू पुट किया, तो कॉस एन पाई बाई टू इसका वैल्यू होता है जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो और ये माइनस एज इट इज। बाद में साइन एन पाई बाई टू, साइन एन पाई बाई टू अपॉन ये होगा एन स्क्वायर, राइट। तो ये माइनस और ये माइनस होके बनेगा प्लस, तो हमें आंसर मिलेगा इसका प्लस साइन एन पाई बाई टू अपॉन एन स्क्वायर, राइट। तो ये टर्म एज इट इज लिखेंगे प्लस साइन एन पाई बाई टू अपॉन एन स्क्वायर, राइट। अब ये टर्म सॉल्व करेंगे तो टू बाई पाई एज इट इज, तो ये साइन एन पाई बाई टू अपॉन एन स्क्वायर और ये साइन पाई बाई टू अपॉन एन स्क्वायर दोनों ऐड हो गए, तो हमें मिलेगा टू इंटू साइन एन पाई बाई टू अपॉन एन स्क्वायर, राइट। तो ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको फाइनल आंसर मिलेगा फोर अपॉन पाई साइन एन पाई बाई टू अपॉन एन स्क्वायर।
तो ये जो वैल्यू मिला है ये है बी एन का वैल्यू। अब फोरियर सीरीज फाइंड करने का है तो उसका फॉर्मूला बनेगा, फोरियर सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ए नॉट बाई टू प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी ए एन कॉस एन पाई बाय एक्स अपॉन एल प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हमारे सम में अगर हमें साइन सीरीज बोला होगा तो उसके लिए यहाँ पे ए नॉट और ए एन का वैल्यू क्या होता है, जीरो। तो ये पूरा टर्म जीरो होगा, सिर्फ हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करने का है। तो ये फॉर्मूला बनेगा समेशन एन इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, राइट। लेकिन यहाँ पे एल के जगह पे पाई सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि यहाँ पे कंपेयर करने के बाद एल का वैल्यू पाई था, तो वो पाई और ये पाई कैंसिल होके सिर्फ यहाँ पे बचेगा साइन एन एक्स, राइट। बाद में ये बी एन का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे अभी यहाँ पे, तो ये बनेगा समेशन एन इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी बी एन का वैल्यू 4 बाय पाई साइन एन पाई बाय 2 अपॉन ये बनेगा होल डिवाइड बाय एन स्क्वायर, राइट। ये होल डिवाइड बाय एन स्क्वायर होगा यहाँ पे टर्म, राइट। तो यही आपका फाइनल आंसर है एफ ऑफ एक्स का समेशन एन इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी 4 बाय पाई साइन एन पाई बाय 2 अपॉन एन स्क्वायर इनटू ये टर्म साइन एन एक्स एज इट इज, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आता है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू।